नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका जीव विज्ञान, और ये होगा आपका भाग 2 प्राणी जगत का। ठीक है ना, जो आपका लिविंग वर्ड होता है। पहला क्वेश्चन लिखा, वातिल अस्थियां किस में पाई जाती हैं। वातिल मतलब होता है न्यूमेटिक, याद रखना, इंग्लिश में ज़्यादा याद रखने की कोशिश करें। न्यूमेटिक बोन्स जो होती हैं वो किस में होती हैं, तो ये होता है आपका कौन, कबूतर में पाई जाती हैं, खोखली होती हैं ये आपने याद रखना है। तो लिखा हुआ है वातिल या वातिक अस्थियां एव्स, एवीज या एव्स, एव्स मतलब बर्ड्स में पाई जाती है। पक्षियों के पूरे शरीर में मौजूद वातिक अस्थियां वायु की कोशिकाओं से भरी खोखली हड्डियां होती हैं। इससे कंकाल हल्का हो जाता है और पक्षियों को उड़ने में क्या मिलती है, आसानी होती है। ठीक है ना। एव्स का एक एग्जाम्पल आप जानते हैं कौन सा, आपका कबूतर है। ठीक है ना। और पक्षियों का जो अध्ययन किया जाता है वो किस में किया जाता है आपका, ये भी आप याद रखें। पक्षियों का अध्ययन होता है आपका पक्षी विज्ञान में, पर पक्षी विज्ञान देगा नहीं वो इसकी जगह देगा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी याद रखना। ठीक है ना। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये स्टडी ऑफ द बर्ड इज नोन एज ऑर्निथोलॉजी। और सभी पक्षियों को क्या कहा जाता है, ये सारे आपके किस क्लास में होते हैं, ये होती है एव्स क्लास। ठीक है, ये याद कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। तो प्राणी जगत की अगर बात करें तो ये बहुकोशिकीय होते हैं। बहुकोशिकीय की अगर बात करें तो बहुकोशिकों को बोला जाता है यूकेरियोट्स। ठीक है ना, सॉरी मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर होते हैं और यूकेरियोट्स होते हैं। यूकेरियोट्स मतलब जिनमें केंद्रक उपस्थित होता है, जिनके नाभिक में आपका क्या होता है कि सॉरी जिनके बोल सकते हैं सेल में आपका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं आपका क्या, यूकेरियोट्स। प्रोकैरियोट्स होता है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। ठीक है ना। अब प्राणी जगत की बात करें, ये दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अकशेरुकी और एक होते हैं कशेरुकी। अकशेरुकी मतलब होता है जो इनवर्टिब्रेट्स जिन्हें बोला जाता है, और एक होते हैं वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट कशेरुकी मतलब जिनमें बोन्स पाई जाती हैं, अकशेरुकी मतलब जिनमें बोन्स नहीं पाई जाती हैं, हड्डियां नहीं पाई जाती। ये थोड़ा दिमाग में रखना है। यहाँ पे देखो, जैसे कशेरुकी या वर्टिब्रेट्स की बात करें तो एनिमल्स में अगर बात करते हैं तो एक होते हैं वर्टिब्रेट्स और एक होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनमें हड्डियां पाई जाती हैं, जैसे फिश हो गया, एम्फीबियंस हो गए, उभयचर, मैमल्स हो गए आपके। ठीक है ना। रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ये सारे आपके आ जाते हैं। रेप्टाइल्स मतलब जो आपके बोल सकते हैं रेंगने वाले जानवर है। मैमल जैसे हम हो गए स्तनधारी। ठीक है ना। और बर्ड्स हो गए। इनवर्टिब्रेट्स के भी कई एग्जाम्पल होते हैं, वो आगे डिस्कस कर लेते हैं। कशेरु वर्ग की बात करें तो मछलियों में व्हेल आपकी क्या है, कशेरु की है, वर्टिब्रा है। उभयचर की अगर बात करें मेंढक है। सरीसृपों की बात करें छिपकली है। पक्षियों में कबूतर, स्तनधारी में आपका व्हेल लिख सकते हो। व्हेल याद रखना एक्चुअल में एक स्तनधारी है। ठीक है ना। अगर कभी आता है कि मछली है एक स्तनधारी, तब आप स्तनधारी लिखना, क्योंकि वो बच्चे जनती है। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है वर्टिब्रेट्स जो होते हैं विद बैकबोन होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स विदाउट बैकबोन होते हैं। ठीक है ना। अब वर्टिब्रेट्स में अगर बात करें तो कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे मैमल्स हो गए, स्तनधारी जो होते हैं, इनमें जो खून होता है वो कैसा होता है आपका, गर्म खून होता है। और बर्ड्स हो गए। क्लियर बात समझ में गई। अब एक बता देता हूँ कि कोल्ड ब्लडेड जैसे ये फिश होती है आपकी, और रेप्टाइल्स हो गए आपके। एक्चुअल में ये अपना ना जो बोल सकते हैं कोल्ड ब्लड वाले, ये भाई अपने एटमोसफेयर के हिसाब से अपने क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं टेम्परेचर को बदल सकते हैं। यही कोल्ड ब्लडेड होते हैं आपके। ठीक है ना, ठंडे खून वाले जानवर। हम ऐसा नहीं कर सकते, अगर हमारे टेम्परेचर में बोल सकते हैं ज़्यादा डिफरेंस आया तो दिक्कतें पैदा हो जाती हैं हमारे साथ, जो वार्म ब्लडेड होते हैं। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें उसमें पॉरीफेर आता है आपका, उसमें आपका कौन सा आता है, प्लेटी हेलमेंटाइज आता है आपका, नाइडीरिया आता है आपका, आपका एनलिडा आता है आपका, मॉलस्क आते हैं आपके। ठीक है ना। एकिनोडर्मा आता है, ऑर्थोपोडा भी आता है आपका। ठीक है ना। ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा की अगर बात करें सबसे बड़ा फाइलम है, तो इसमें कौन सा था, क्रस्ट बोल सकते हैं, क्रस्टासिया आ जाता है आपका, बोल सकते हैं आपका आर्केनिडा आ जाता है, इंसेक्ट्स आ जाते हैं सारे के सारे, और मायरापोडा आ जाता है आपके, जो बोल सकते हैं खजीर जिसे बोला जाता है। ये आपने याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जल से बाहर निकालने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि, सिंपल सी बात है, वो सांस लेने में क्या होती है, असमर्थ होती हैं। ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। अब जैसे पढ़ लेते हैं, अगर श्वसन क्रिया की बात करें तो सभी जीवित चीज़ों के लिए एक उपापचयी प्रक्रिया इसे कहा जाता है। उपापचयी मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस बोल सकते हैं। ठीक है ना। या उपापचयी को क्या बोलेंगे यार, उपापचयी को बोलते हैं मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक प्रक्रिया होती है, ये सब में होती है। ठीक है ना। उपापचयी यह किसी व्यक्ति की सांस लेने और फेफड़ों से बाहर और बाहर निकलने की गति को संदर्भित करती है। श्वसन प्रक्रिया कोशिकीय श्वसन के लिए शरीर के ऊतकों को ऑक्सीजन प्रदान करती है, अपशिष्ट उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देती है और अम्ल क्षार संतुलन बना के रखती है। एसिड बेस बोल सकते हैं, जो बैलेंस होता है हमारे शरीर में बना के रखती है। ठीक है ना। अब जैसे एक आती है आपकी रजत मीन, जैसे उसने बोला है सिल्वर, जैसे बोलते हैं सिल्वर फिश, एक्चुअल में ये इसमें श्वास नली होती है, ट्रैकिया जैसे हम पे होती है।
ठीक है ना। हम भी किससे श्वसन लेते हैं, श्वास नली से लेते हैं। आपका बिच्छू हो गया, ये आपका किससे लेता है, ये लंग्स से लेता है। फुसफुस मतलब लंग्स, फेफड़ों से लेता है। सी स्क्विड आती है आपकी, या समुद्री घोंगे आते हैं, ये किससे लेते हैं आपके, ये गिल्स से लेते हैं, गलफड़ों से लेते हैं। फिश की अगर बात करें तो ये भी गलफड़ों से सांस लेती है। अच्छा, अब देखो मछली के श्वसन तंत्र की अगर बात करें तो मछली में जो श्वसन तंत्र होता है वो उसके गलफड़े होते हैं। गलफड़ों के माध्यम से पानी में घुलित ऑक्सीजन को वो अवशोषित कर लेती है। मुंह के माध्यम से लगातार लिया जाने वाला पानी क्लोम छड़ और क्लोम तंतु के बीच पीछे की ओर जाता है, जहाँ गैसों का आदान प्रदान हो जाता है। मतलब ये क्या कर देती है, जो आपका क्या होता है H2O पानी होता है ना, उससे क्या करती है, हाइड्रोजन को अलग कर सकती है और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं। कौन, आपके गलफड़े, ठीक है ना, गिल्स। प्रत्येक तंतु में पटलिका शामिल होती है और जो कोशिकाओं के साथ आपूर्ति की जाने वाली चक्र में आती है आपकी। मछलियों में गलफड़े उत्तक संरचना से बने होते हैं, जिन्हें क्लोम तंतु कहा जाता है। ये आपने याद रखना है। क्लोम तंतु को बोलेंगे यार, क्या बोलेंगे इसे, गिल्स फिलामेंट, आई थिंक सो, जो कैसे विनिमय के लिए एक बड़ा सतह क्षेत्र होता है। अब देख लीजिए यहाँ पर देखेंगे वाटर फ्लो अंदर की तरफ करता है। अब यहाँ पर जैसे क्या होता है, ये गिल आर्क होता है, आपका ऑपरकलम होता है, ब्लड वेसल्स भी यहीं पे होती हैं, हार्ट आपका पीछे की तरफ होता है। तो जब यहाँ से क्या होता है, वाटर फ्लो होता है ना, देखो तो वाटर फ्लो जब होता है ये इस तरफ हो रहा है, ये डायरेक्शन आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं आपके, ठीक है ना। जो एक ब्लड है जो रेड कलर में दिखा रखा है वो ब्लड को हार्ट तक ले जाता है, और ब्लड टू हार्ट, और एक जो आपकी बोल सकते हैं ब्लू कलर में दिख रही है, ब्लड फ्रॉम हार्ट, हार्ट से वापस लाता है। यहाँ पे गिल्स आपको देखने मिल रही होंगी, गलफड़े, और एक गिल फिलामेंट्स हैं। यहीं पर क्या होता है आपका कि आपका जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है और ऑक्सीजन पुअर ब्लड होता है, यहीं पर क्या होता है, फ्लो हो जाता है आपका। ये चीज़ होती है लेमेला, बोला जाता है इसे, कैपिलरीज इन लेमेला, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा एक जलीय टेडोफाइट है, एक्वेटिक टेडोफाइट, तो ये होता है अजूला, ठीक है ना। बात कर लेते हैं टेडोफाइट होते क्या आपके, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, ये आप पढ़ लेना। देखो जब किंगडम प्लांट की बात की जाती है, प्लांट किंगडम की बात की जाती है, तो उसमें सबसे पहले आते हैं थैलोफाइट्स। थैलोफाइट्स में नो स्टेम नो रूट, कुछ यानी कि आपका तना नहीं होता, कोई आपका क्या नहीं होता, बोल सकते हैं जड़ नहीं होती थैलोफाइट्स में, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें कि अब ये क्या होता है कि ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती बॉडी, उसके बाद आते हैं कुछ ऐसे प्लांट जिनकी डिफ्रेंशिएट हो जाती बॉडी, मतलब पता लग जाता है कि ये तना है, ये जड़ है, ठीक है ना। अब उसमें भी दो आते हैं आपके, एक आते हैं नॉन वस्कुलर, जो जिनमें वस्कुलर टिश्यू होती नहीं है, और एक होती है जिनमें वस्कुलर टिश्यू होती हैं। अब नॉन वस्कुलर होती हैं ब्रायोफाइट, जिससे एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। और हैव वस्कुलर्स में आते हैं दो आपके, एक जो बीज को बना सकते हैं, प्रोड्यूस सीड्स, और एक होते हैं डोंट हैव सीड्स, जिनमें बीज नहीं होते हैं। जिनमें बीज नहीं होते उन्हें टैडोफाइट्स कहा जाता है। और जिनमें आपका सीड प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी होती है ना, फैंड्रोजम्स कहा जाता है। फैंड्रोगम्स में दो आते हैं, एक नेकेड सीड्स वाले आते हैं जिन्हें जिम्नोस्पर्म्स कहा जाता है, और एक बेयर सीड्स वाले आते हैं जिनमें यानी कि फ्लावर फ्रूट्स दोनों लगते हैं, उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और उनमें दो प्रकार के सीड्स होते हैं, मोनोकोट्स होते हैं, डाइकोट्स होते हैं, मतलब एक बीज पत्री होते हैं, दो बीज पत्री होते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। उसने बात की टेडोफाइट्स की, तो इसी के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो टेडोफाइट्स का, अब देखो पहले तो ये आता है आपका किंगडम प्लांटे की बात करें तो ये एल्गी लिख दिया उसने यहाँ पर, ठीक है ना, एल्गी लिख दिया। उसके बाद ब्रायोफाइट्स आ रहे हैं, उसके बाद टेडोफाइट्स आ रहे हैं, आपके जिम्नोस्पर्म्स आ रहे हैं, और आपका कौन सा आ रहा है, आपका एंजियोस्पर्म आ रहा है। अब यहाँ पर देखो पहले टेडोफाइट्स की बात करें तो यहाँ पे कई सारे होते हैं, जैसे सिलियोफाइटा होता है आपका, लाइकोफाइटा होता है, स्पेनोफाइटा होता है, और फिर आते हैं आप टाइडोफाइट्स में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा अजूला, ये आप याद कर लेना, ठीक है ना। उसके अलावा एल्गी की बात करें तो एल्गी में कई सारे होते हैं आपके, क्लोरोफाइकी होता है, फियोफाइकी होता है, रोडोफाइकी होता है, इसका कलर ग्रीन होता है आपका, फियोफाइकी का ब्राउन होता है, रोडोफाइकी जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं, ये आप याद रखना। अच्छा, उसके अलावा ब्रायोफाइट्स की बात करें, लिवरवॉट्स और मोजेस, याद रखना, दो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले ब्रायोफाइट्स, लिवरवॉट और मोजेस, ठीक है ना। BLM से याद कर लेना, या क्या कर लोगे यार, LBM BML, इस तरीके से याद कर लेना, ब्रायोफाइट, मोजेस और लिवरवॉट्स। टेडोफाइट्स मैंने बता दिया, सिलियोफाइटा होता है, लिक्योफाइटा होता है, स्पेनोफाइटा होता है, टेडोफाइट्स होते हैं, उसमें अजोला एक क्या एग्जाम्पल है। उसके अलावा अगर जिम्नोस्पर्म्स की बात करें, जो आपके नेकेड सीड, उसमें कई सारे आ जाते हैं, साइकास आता है, पाइनस, ये वृक्ष है जिनकी नेकेड सीड होती है, जैसे आपका ये होता है चीड़ होता है, नेकेड सीड्स है, ठीक है ना। इसके अलावा देवदार है, ये पाए जाते हैं आपके, ठीक है ना, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और एंजियोस्पर्म में बताया डाइकोट्स होते हैं और मोनोकोट्स होते हैं। मोनोकोट जैसे घास वगैरह, सीरियल्स वगैरह आ जाती हैं, डाइकोट्स में आपका मस्टर्ड एंड सनफ्लावर्स आ जाते हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा, नेक्स्ट आता है उनमें से कौन सी वास्तविक मछली है, तो एक लिखा हुआ जेली फिश है, डॉग फिश है, समुद्री घोड़ा है, सिल्वर फिश है, कटल फिश है। अब देखो फिश तो सब में लगा हुआ है, पर याद रखना सिल्वर फिश नहीं होती। सिल्वर फिश जो आपने देखा होगा कि क्या बोलते हैं यार इसे,
सिल्वर फिश आपने देखा होगा घरों में जो दीवारें होती है उसमें जो आपके कैलेंडर लटके होते हैं उनके पीछे आपने देखा होगा एक, देखा होगा, तो वो कागज़ खाता है, उसे सिल्वर फिश कहते हैं। तो वो तो एक इंसेक्ट है, तो ये तो हो नहीं सकता। चौथा तो हो नहीं सकता, जिससे आप भली भांति परिचित होंगे, आपने घर में जरूर देखा होगा इसे। तो चौथा तो हो नहीं सकता, तो ये कैंसिल आउट कर दो और ये कैंसिल आउट कर दो। अब 1 2 3 या 2 3, एक्चुअल में जेलीफिश को भी, जेलीफिश जो है उसको भी क्या नहीं माना जाता, आपका ट्रू फिश नहीं माना जाता। क्लियर बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। तो आंसर बनेगा आपका कौन सा, डॉग फिश और समुद्री घोड़ा जैसे बोलते हैं, सी हॉर्स बोलते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, 2 और 3। पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है ट्रू फिश जो होते हैं उसमें जैसे प्राणी जगत में उसमें आ जाते हैं कॉर्डेटा, उपसंग में आता है वर्टेब्रेट्स, और वर्ग की अगर बात करें तो मत्स्य आता है। क्लियर बात समझ में आई? मतलब फाइलम की अगर बात करें, संघ को बोलते हैं फाइलम, फाइलम की बात करें तो कॉर्डेट है, कॉर्डेट्स हैं। सब फाइलम्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स हैं, और वर्ग यानी कि क्लास की बात करें तो ये क्या आपके मत्स्य हैं, ठीक है ना, या पिस्सस बोला जाता है इन्हें, मत्स्यों को ये बोला जाता है पिस्सस। अच्छा, इन मछलियों में एक पृष्ठदंत, युग्मित गलफड़े, एक ट्यूबुलर तंत्रिका रज्जु, पीछे की ओर पूंछ होती है, अंता पंजर और खंडित शरीर मौजूद होता है। डॉग फिश और समुद्री घोड़ा ये वास्तविक है। अब जैसे जेलीफिश की अगर बात करें, ये ऑरेलिया में आता है और संग है आपका नाइजीरिया। क्लियर बात समझ में आई? डॉग फिश की बात करें तो ये आपका कशेरुक वर्टिब्रेट्स में आता है, ठीक है। समुद्री घोड़ा भी आपका वर्टिब्रेट्स में आता है। सिल्वर फिश की बात करें ऑर्थोपोडा में आता है आपका, और कटल फिश की बात करें तो मोलस्का में आता है आपका। अब देखो सिल्वर फिश की बात करें पंख रहित कीट है, ऑर्थोपोडा में आता है। कटल फिश की बात करें समुद्री जंतु है, ये मोलस्क में आता है आपका। जेलीफिश की अगर बात करें तो ये नाइजीरिया में आता है आपका, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आगे, ऐसे ये पीछे की तरफ दिखा देता हूँ यहाँ पर। कहाँ गया ये देखो यहाँ पे ऑर्थोपोड्स में देखेंगे ना, तो ऑर्थोपोड में आ जाते हैं इंसेक्ट वगैरह, जो जिसकी बात कर रहा था, किसकी, जेलीफिश की जो बात कर रहा, सॉरी बोल सकते हैं सिल्वर फिश की बात कर रहा था, ठीक है ना। नाइजीरिया, ये नाइजीरिया में आता है आपके, ये देखो ये है जेलीफिश, ठीक है ना। और मॉलस्क में आते हैं आपके। क्लियर बात समझ में आ गई? ये थोड़ा दिमाग में रख सकते हो कि जब बात की जाती है ना, जैसे मैंने बोला था कि भाई जेलीफिश किस में आ जाती है, नाइजीरिया में आती है आपकी, ठीक है ना। तो अब मछली जो आती है, मछली देख लो, मछली किस में आती है, वर्टिब्रेट्स में आती है, उनमें बैकबोन होनी चाहिए। तो नाइजीरिया में आ जाता है आपका जेलीफिश, वो हो नहीं सकता। सिल्वर फिश की बात करें वो इंसेक्ट है, एक प्रकार का इंसेक्ट है, वो ऑर्थोपोड्स में आ जाता है आपका। और कटल फिश की अगर बात करें तो मॉलस्क है, वो क्या आपका मॉलस्क है, कटल फिश आपकी क्या है, मॉलस्क है। तो ये सारे इन्वर्टिब्रेट्स में आते हैं, विदाउट बैकबोन आते हैं, तो ये फिश में कैटेगराइज नहीं होते हैं। फिश में कैटेगराइज आपका सी हॉर्स होगा, और दूसरा आपका जो होगा वो होगा आपका कौन सा, डॉग फिश, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मूलांकुर से विकसित होने वाली मूल को क्या कहते हैं, ठीक है ना। अब मूलांकुर मतलब, तो मूलांकुर मतलब होता है आपका क्या, रेडिकल, रेडिकल बोला जाता है। मूल तो आप जानते हैं, मूल रूट्स को बोला जाता है। तो जो मूलांकुर से विकसित जो मूल होती है, मतलब ये पूछ रहा है व्हाट रूट्स कॉल द डेवलप फ्रॉम रेडिकल्स, ठीक है ना। रेडिकल्स या मूलांकुर से जो आपकी विकसित होती है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें टैप रूट कहा जाता है, मूसला मूल, टैप रूट बोलते हैं इसे। रेशेदार को फाइब्रस बोला जाता है, नाम से पता लग रहा है। कंदिल को बोला जाता है ट्यूबरस, और विसर्पी को बोला जाता है क्रिपिंग। ये थोड़ा दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो ये आपकी कौन सी टैप रूट होती है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब जैसे ये देखो, ये टैप रूट आपकी, यहीं से निकलती हैं आपकी क्या, बाकी सारी, ठीक है ना। एक होती है आपकी कौन सी, एडवेंटिनियस होती है। इससे क्या होता है, अलग पौधा भी अलग पौधा भी बन जाता है, ठीक है ना, अलग पौधा बन जाता है। उसी में आपकी कौन सा आती है, ट्रू एडवेंटिशियस आती है आपकी, एक फोलियर आती है, एक फाइब्रस आती है आपकी, ये थोड़ा दिमाग में रखना। नेक्स्ट चलते हैं, जैविक वर्गीकरण में पदानुक्रम का सही क्रम क्या है, ठीक है ना। इसको मैंने ऐसे याद कर रखा है, DKPC ऑफ GS, आप इंग्लिश में याद रखना। D मतलब होता है डोमेन, K मतलब होता है किंगडम, P मतलब होता है फाइलम, C मतलब होता है क्लास, O मतलब होता है ऑर्डर, ठीक है ना। F मतलब होता है आपका फैमिली, G मतलब होता है आपका जीनस, और S मतलब होता है आपका क्या, स्पीसीज। तो डोमेन को ज़्यादातर लिखता नहीं हो, याद रखना, डोमेन कई जगह मैंने देखा है लिखता नहीं है, पर डोमेन ही होता है सबसे ऊपर।
तो इसमें हो जाएगा किंगडम हो जाएगा, ठीक है ना, किंगडम से स्टार्ट है, सारे किंगडम से स्टार्ट है, ठीक है, किंगडम हो गया। किंगडम के बाद फाइलम आएगा, तो यहाँ पे क्लास लिख रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ऑर्डर लिख रहा है ये गलत हो जाएगा, फाइलम ये सही हो जाएगा, यहाँ पे फैमिली हो गया, सही हो गया। फाइलम, फाइलम के बाद क्या आता है आपका क्लास आता है, क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद आपका क्या आता है फैमिली, फैमिली के बाद जीनस, जीनस के बाद क्या आता है स्पीसीज आता है आपका, ठीक है ना। अब पढ़ लेते हैं, देखो लिखा हुआ है किंगडम क्या होता है। देखो यह वर्गीकरण का उच्चतम स्तर है, 5 इसमें आपको क्या देखने को मिलेंगे, फाइलम देखने मिलेंगे, जीवित फाइलम ही बोलते हैं शायद से, या फिर बोल देंगे इसे लेवल बोल देंगे, ठीक है ना, बोल सकते हैं 5 किंगडम, सही बात कर रहा है, 5 किंगडम देखने को मिलते हैं। किंगडम में 5 है, जैसे इसमें आ जाता है एनिमेलिया आ जाता है, प्लांटी, फंगस, प्रोटिस्टा और मोनेरा आ जाता है, जो उसने दिया था, किसने, विटकर ने दिया था, ठीक है ना। फाइलम की अगर बात करें तो उसी के अंदर एक आता है, जैसे एक फाइलम में जीव उन विशेषताओं का एक सेट साझा करते हैं जो उन्हें एक और फाइलम में जीवों से अलग कर देते हैं। वनस्पति विज्ञान में शब्द विभाजन का उपयोग फाइलम के बजाय किया जाता है। क्लास आती है, ठीक है ना, अब फिर उसके बाद ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ठीक है ना। यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे अगर हमारी बात करें तो हमारी जो बोल सकते हैं किंगडम कौन सा है, हम आते हैं एनिमल में। फाइलम हमारा कॉर्डेट्स है, कॉर्डेट्स मतलब जिनमें क्या पाई जाती है, बोल सकते हैं हड्डियाँ पाई जाती है, कॉर्डेट्स में आता है, याद रखना हमारा फाइलम कौन सा, कॉर्डेट्स है। उसके बाद क्लास आती है हमारी मैमल, मैमल हम क्या बोल सकते हैं स्तनधारी हैं, स्तनधारी का मतलब होता है जो बच्चे जन्मते हैं। फिर हमारा ऑर्डर आता है प्राइमेट्स में आते हैं हम, ठीक है ना। फिर उसके बाद प्राइमेट्स में ये आ जाते हैं जैसे बंदर बुंदर, हम सब इसी में आ जाते हैं। फिर आते हैं होमिनिड्स में आते हैं, फिर हमारे जीनस होमो है और स्पीसीज हमारी क्या है सैम्पियंस है, ये आप याद कर लेना। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला मतलब ओपन, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, कुलेटरी सिस्टम। अब एक चीज़ याद रखना, हम पे जो होता है, इंसानों में जो होता है, ये बोल सकते हैं जो आपके मैमल्स होते हैं उनमें होता है आपका कैसा क्लोज्ड, हम पे क्लोज्ड पाया जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा किन में खुला होता है, तो पहले लिखा हुआ आर्थ्रोपोड्स में होता है जो संधिपाद होते हैं, दूसरा मॉलस्क होते हैं, एक लिखा एनलिडा लिखा है, एक नाइडीरिया लिखा हुआ है, तो मैं बता देता हूँ। आर्थ्रोपोड्स और मॉलस्क जो होते हैं आपके, उनमें आपका खुला परिसंचरण तंत्र यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। तो आंसर बन जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड। देखो तो खुला परिसंचरण तंत्र कैसा होता है, देखो खुला परिसंचरण तंत्र संधिपाद या बोलते हैं ऑर्थोपोड मोलस्क में मौजूद होता है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त बड़ी वाहिकाओं से रिक्तांतरी या शरीर की गुहाओं से गुजरता हुआ, जिसे खातिका या साइनस कहा जाता है, या रक्त किसी भी रक्त वाहिका या कोशिका द्वारा संलग्न नहीं होता है, कनेक्टेड नहीं होता। जबकि अगर बंद परिसंचरण तंत्र की बात करें क्लोज की, तो एनलिडा या बोलते कॉर्डेट्स में एक बंद संचार प्रणाली होती है, जिसमें हृदय द्वारा पंप किया गया रक्त को हमेशा रक्त वाहिकाओं के बंद जाल के माध्यम से परिचालित किया जाता है। इस पैटर्न को अधिक लाभप्रद माना जाता है क्योंकि द्रव के प्रभाव को अधिक सटीक रूप से विनियमित किया जाता है। ये जो दिखा रखा है आपका तिरचट्टे का दिखा रखा है, ओपन होता है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये हिमोलिम्स इन द साइनस है सराउंडेड ऑर्गन्स, तो ये आपका ओपन हो जाता है। क्लियर बात में, यहाँ पे देख लो ये पूरा इसके पोर्ट्स है, यहाँ से ट्यूबुलर हार्ट है, और इससे क्या हो जाता है आपका ट्यूबुलर हार्ट है, यहाँ से सारी जो बोल सकते हैं आपके क्या लिम्स है, साइनसेस जो है वो ओपन है। जबकि क्लोज्ड में जो होता है आपका क्या होता है, हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स क्या होती है पूरी तरीके से बंद करती हैं, ठीक है ना, पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम को। देखा स्मॉल ब्रांचेस वेसल्स इन द ईच ऑर्गन, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है इसमें, मतलब अंदर ही अंदर बहता रहता है। इसका एग्जाम्पल जैसे आपका केंचुआ है, तो डॉर्सल वेसल्स आपको देखने को मिलती है, मेन हार्ट होता है, ऑक्सिलरी हार्ट होता है, वेंट्रल वेसल्स यहाँ पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट आता है भाई ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की अगर बात करें तो ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, उभयचर बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है ना, अभी बताया था मैंने। यहाँ से मतलब रूट्स वगैरह और जो स्टेम होती है उसमें थोड़ा सा क्या भेद लगना स्टार्ट हो जाता है। जैसे थैलोफाइट्स है ना, थैलोफाइट्स में पता ही नहीं लगता, ठीक है ना। फिर आते हैं ब्रायोफाइट्स से स्टार्ट हो जाता है। फिर मैंने बताया था आपको कौन सा होता है आपका, टाइडोफाइट्स होते हैं आपके, टाइडोफाइट्स होते हैं। वहाँ से आपका क्या होता है कि उसे बोलते हैं कि एक तरीके का क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो आपको देखने मिलता है कि क्या बोला था मैंने, ये ब्रायोफाइट्स होते हैं, ये हाँ सॉरी ये वस्कुलर नॉन, ये वस्कुलर होते हैं, वस्कुलर याद रखना, नॉन वस्कुलर होते हैं आपके, और ये वस्कुलर होते हैं आपके। ये श्वसन प्रणाली बहुत अच्छे से काम करती है इनमें। फिर मैंने आपको बताया था कि आपके क्या होते हैं, बोल सकते हैं जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं, वो बोल सकते हैं आपके क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं। अब ब्रायोफाइट्स क्या होता है, एक उभयचर होता है, आप इसे पानी में उगाओ, जमीन पे उगाओ, सब जगह उग जाएगा, ठीक है ना, ये याद रखना। इसमें यहाँ पे दिखा देता हूँ, तो ये आप पढ़ लेना इस चीज़ को, इसको पढ़ सकते हैं आप। देखो फिर से देख लेते हैं। थैलोफाइट्स नो स्टेम नो रूट, नो वस्कुलर टिश्यू, ब्रायोफाइट्स में नहीं होती।
हैव वस्कुलर टिश्यू, या बोल सकते हैं सेगमेंटेड बॉडी, हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी, तो दोनों में होती है। इसमें वस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते, वस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं किसमें, आपका टेरिडोफाइट्स या फिर फेनरोजेम्स में पाया जाता है। पर टेरिडोफाइट्स की एक कंडीशन है, वहाँ पे कोई बीज नहीं पाया जाता टेरिडोफाइट्स में। बोल सकते हैं जो जिनमें बीज पाया जाता है उन्हें फेनरोजेम्स बोला जाता है। नेकेड सीड जिसमें होती है, जिसमें यानी कि फूल बोल सकते हैं फूल और फल नहीं उगता, उन्हें जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। और जिनमें फूल और बोल सकते हैं आपका फल उग जाता है उन्हें एंजियोस्पर्म कहा जाता है। मोनोकोट और डाइकोट दो प्रकार के होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आता है बोलता है कि इन एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइलम, पशु साम्राज्य वर्गीकरण में निम्न में से कौन सा एक संघ नहीं है। संघ मतलब फाइलम, ये याद रखना, ठीक है ना। पशु साम्राज्य मतलब साम्राज्य मतलब यहाँ पे किंगडम को बोल रहा है। थोड़ा सा हिंदी में यही दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। किंगडम बोला वो किंगडम ही लिखेगा, तो जो एनिमल किंगडम होता है उसका वर्गीकरण करे तो उसमें फाइलम कौन सा नहीं है, ये याद रखना। अब देखो, मॉलस्क होते हैं, कॉर्डेट्स होते हैं, ठीक है ना, हम भी कॉर्डेट्स में आते हैं। एनलिडा होते हैं, बताया था। काइलोमेट्स नहीं होते, काइलोमेट्स के प्रकार हैं सारे, काइलोमेट्स के प्रकार हैं, ये थोड़ा दिमाग में रखना। अब देखो मैं यहाँ पे बता दूँ, जैसे 5 था तो मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटिया और एनिमिलिया, ये 5 होते हैं। और यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, देखो जैसे किंगडम की अगर बात करें तो एनिमल की अगर बात करें, एनिमल्स में एनिमल याद रखना मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो देखा जाता है वो सेलुलर लेवल पे देखा जाता है, तो उसमें आपका पॉरीफेर आता है फाइलम में। दूसरा आते हैं जिसमें आपका क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम आपका पूरा क्लियर होता है, तो उसमें भी दो आते हैं, एक रेडियल बेस पे आते हैं, एक बायलैटरल बेस पे आते हैं आपके। रेडियल बेसिस पे जो आता है उसमें आता है आपका कौन सा, बोल सकते हैं जैसे बोलते हैं कॉलन टेरेटा, जैसे नाइडीरिया बोलते हैं, और एक होता है आपका कौन सा, टीनोफोरा। अच्छा, बायलैटरल जो सिमेट्री होती है उसमें आते हैं आपके, ठीक है ना, बायलैटरल सिमेट्री जो बोल सकते हैं आधा भाग इधर आधा भाग मतलब इधर, मतलब दोनों में समानता पाई जाती है। विदाउट बॉडी कैविटी उन्हें बोलते हैं एक्लियोमिट्स, जिनमें कैविटी नहीं पाई जाती, तो उसमें आता है आपको कौन सा, प्लेटी हेलमेंटाइज। विद फॉल्स कॉलम जो आता है जिसे सोडोकोलोमेट्स बोलते हैं, उसमें आपको कौन सा था, एस्टे बोल सकते हैं एस्चल मिंटिस। और विद ट्रू कॉलम जिनमें कॉलम्स पाए जाते हैं कोलोमेट्स बोला जाता है, उसके पार्ट है आपके एनलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, ठीक है ना, एक्नोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेट्स, ठीक है ना, ये याद रख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, इनमें से कौन सा कथन आवर्त बीजी, आवर्त बीजी बोला जाता है एंजियोस्पर्म को। और एंजियोस्पर्म अभी मैंने बताया था, एंजियोस्पर्म क्या होता है आपके, कि जिनमें क्या होता है आपकी बोल सकते हैं कोटेड सीड होती है, कोटेड सीड होती है मतलब ढके हुए क्या होते हैं, बीज होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें फ्लावर भी उगेंगे, मतलब फूल भी उगेंगे, और आपके बोल सकते हैं आपके दूसरे बोल सकते हैं फ्रूट्स भी उगेंगे, ठीक है ना, ये याद रखना। तो इसमें तने, पत्ते और जड़ होती है, सत्य नहीं है ना, हाँ ठीक है, ये तो होती है भाई। अच्छा, कॉनिफरस, साइकेड और गिंकोगो आवर्त बीजी उदाहरण नहीं, ये आपके आते हैं किसमें, ये आते हैं जिम्नोस्पर्म में आते हैं, अनावर्त बीजी, ठीक है ना, अनावर्त बीजी में आते हैं, अनावर्त बीजी। अनावर्त मतलब जिम्नोस्पर्म जो अभी बताया था। प्रजनन करने से पहले उनके परागण से गुजरना होता है, बिल्कुल सही, पॉलिनेशन प्रोसेस होती है। पॉलिनेशन प्रोसेस किसके थ्रू होती है, मेनली फ्लावर्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। पुष्प में प्रजनन अंग होते हैं, बिल्कुल सही है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपका फ्लावर में होता है, तो ये याद रखना। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पे गलत है, ये जो आवर्त बीजी के बारे में गलत है वो है कि कॉनिफरस साइकेड्स, ये जो पेड़ होते हैं ये आपके रिलेट करते हैं किससे, आपका अनावर्त बीजी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर से बता देते, तो देखो अभी सिर्फ बात करते, देखो ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं, नेकेड सीड्स होती है जिनकी, ठीक है ना, जिसमें आपका क्या आता था, साइकेड, कॉनिफर्स, गिंकोगो, ठीक है ना। और बाकी जैसे जिनमें क्या होती है, कोटेड सीड होती है, जिनके अंदर क्या था, फ्रूट्स होता है, उन्हें एंजियोस्पर्म बोलते हैं। वो मोनोकोट्स, डाइकोट्स में होते हैं, एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री। यहाँ पर ऐसे मैंने लिखा होगा, देखो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हैं आपके जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के लिए यहाँ इस वाली लाइन में आना पड़ेगा। तो इसमें देख लो कौन कौन से आते हैं, साइकस आ जाता है, पाइनस आता है, गिंकोगो आ जाता है आपका, ठीक है ना, ये सारे आ जाते हैं आपके। और एंजियोस्पर्म में डाइकोट्स आ जाता है, उसमें मस्टर्ड आ जाता है, सरसों आ जाता है या सनफ्लावर आ जाता है, और मोनोकोट्स में आपका ग्रासेस और सीरियल्स आ जाती हैं, दालें आ जाती हैं आपकी, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।